Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this path with maximum probability problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें n नोड्स हैं। इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है इन लोगों ने एक एज लिस्ट से। एज लिस्ट एक्चुअली एक एजेस का 2D एरे दिया हुआ है, एज लिस्ट नहीं है वो एक्चुअली। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी अनडायरेक्टेड एज बिटवीन नोड्स A एंड B, okay, with the probability of success of traversing that edge success prob I। तो हम लोगों को क्या क्या दिया रहेगा इसमें, नंबर ऑफ नोड्स दिए रहेंगे ग्राफ में जो हैं, देन एजेस दिए रहेंगे जो ग्राफ में हैं, और उन एजेस को ट्रैवर्स करने की प्रोबेबिलिटी दी रहेगी सक्सेस प्रोबेबिलिटी नाम के एरे में, सक प्रॉब नाम के एरे में। ओके, जैसे 0 और 1 के बीच में जो एज है उसको ट्रैवर्स करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, है ना। देन 1 और 2 के बीच में है उसको ट्रैवर्स करने की प्रोबेबिलिटी भी है 0.5। देन 0 और 2 के बीच में जो एज है उसको भी करने की है 0.2। हम लोगों को स्टार्ट करना है 0 से और पहुंचना है इस केस में 2 तक, मतलब स्टार्ट करना है स्टार्ट से और पहुंचना है एंड तक। ओके, और पहुंचते टाइम हमें रिटर्न करनी है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। ओके, प्लस नहीं होती वो, जैसे अगर 0.2 है 0 से 2 के बीच में और 2 से 1 के बीच में 0.5 है, तो 0 से 2 तक पहुँचने की 0.2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 से 1 तक पहुँचने की, अगर हमें 0 से 1 तक पहुँचने का निकालना है तो। बट इस केस में हमें 0 से 2 तक पहुँचने का निकालना है, तो एक ये हो जाएगी 0 से 1, 1 से 2 एक ये पाथ है, देन 0 से 2 वाला पाथ है। तो हम लोगों को इसमें से ऐसा पाथ लेना है जिससे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, और प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ओके, 0 से 1, जैसे 0.5 ऐड कर दिया हो तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इससे पहुंचने की 0.5 है और 1 से 2 पहुंचने की 0.5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, जो कि 0.2 से बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0.25 रिटर्न करा हुआ है। ओके, इस केस में जो भी है 0.3 आंसर आ रहा है। ओके, 0.5 0.5 यहाँ से अगर हम आने की कोशिश करें 0 से 1 तक एंड देन 1 से 2 तक, तो वो 0.25 आ जाएगी जैसे इस केस में आ रही थी, पर यहाँ पे इस बार 0.3 दिया हुआ है। ओके, तो 0.3 रिटर्न करेंगे 0.25 की जगह। इसमें पहुँच ही नहीं सकते इसलिए हम 0 रिटर्न कर देंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम लगाने वाले हैं। जैसे डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम में हम क्या करते थे, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते थे, इस बार हम मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करें तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, बस उसमें हम ऐड करते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके समझ लेते हैं क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले तो। ओके, तो हमारे पास 3 नोड्स हैं। हाँ, बहुत थिक हो गई लेंथ। 3 नोड्स हैं, एक है 0, एक है 1 और दूसरा है 2। ठीक है, 0 से 1 के बीच में भी एज है, 1 से 2 भी और 0 से 2 भी। यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे भी है 0.5 और यहाँ पे है 0.2। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम में एक डिस्ट नाम का एरे लेते थे, यहाँ पे भी हम लेंगे। ठीक है, तो डिस्ट नाम के एरे में हम क्या स्टोर करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम में, इसमें हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 लेंथ का एरे हो गया, और एक लेंगे हम प्रायोरिटी क्यू जो कि सॉर्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़।
ठीक है, तो अभी ऐसे ही मान लेते हैं हम कि एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू है हमारे पास। इसको ऐसे ले लेते हैं, कंटेनर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से और एंड करना है 2 पे। ठीक है, तो इनिशियली हम ना यहाँ पे सब में 0 0 फिल कर देंगे, इस डिस्ट एरे में 0 0 फिल कर देंगे। पर क्योंकि हमें 0 से 2 तक पहुँचना है, 0 से 0 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ऑफ कोर्स, है ना, तो 0 में 1 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 0th नोड था उसको डाल देंगे प्रायोरिटी क्यू में अलॉन्ग विद उसकी प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे आ जाएगा 1। अभी जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये सॉर्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, पर प्रायोरिटी कम से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से कम होगी इस प्रायोरिटी क्यू में। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो नोड है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी तो एक ही नोड है, 1 ही है। अब इसको निकालते हैं यहाँ से 0 1 को। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट हमने बना लिया, हम ऐसा मान लेते हैं इसी को। ठीक है, अब एक नोड है इसमें 1 और एक नोड है 2 एज नेबर्स, है ना, 0 के लिए। तो 1 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और 2 तक पहुंचने की है 0.2। ठीक है, तो हम डिस्ट एरे में चेक करेंगे कि क्या हमारी जो करेंट प्रोबेबिलिटी है 1 इंटू हमारे नेबर की प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन द ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इज़ 0.5 ग्रेटर देन 0, 0.5 कैसे, 0.5 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, हाँ वो है। तो हम डिस्ट एरे को अपडेट कर देंगे, डिस्ट एरे को अपडेट करके उसमें डाल देंगे 0.5। तो यहाँ पे 0.5 लिख देती हूँ बस मैं। ओके, उसके बाद हम 2 के लिए भी सेम चेक करेंगे, 2 के लिए भी अपडेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से ही निकाल दिया है, तो ये 0.2 हो जाएगा। और इन दोनों को ही क्योंकि हमने अपडेट किया था तो प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1,0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2,0.2। अब हमने 0 के सारे नेबर्स ट्रैवर्स कर लिए हैं। अब हमारा हम नेक्स्ट निकालेंगे 1,0.5। 1,0.5 जब हमने निकाला तो फिर से हम 1 के सारे नोड्स देखेंगे। 1 का एक नोड है 0 और एक नोड है 2। तो अगर 0 के लिए देखें तो क्या हमारा 0.5 इंटू 1 सॉरी 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पे 0,0.5 रहेगा एज नोड, है ना। 0 नेबर है और उस तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी इस एज के थ्रू 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5 ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड नोड है 2,0.5, क्या 0.5 इंटू 0.5 दैट इज़ 0.25 ग्रेटर देन 0.2 जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है, हाँ ये तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने 1 के लिए भी सारे ट्रैवर्स कर लिए हैं और एक न्यू नोड हम ऐड कर देंगे इसमें 2,0.25। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी नोड को निकालने वाले हैं 2,0.25 को। ठीक है, ये नोड भी हमने निकाल के हटा दिया था 1 वाला, तो इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब ये जब निकाला तो 2 के नेबर्स हमने देखे 1 है और 0 है। तो 1 के लिए 0.5 इंटू 0.25 क्या 0.5 से बड़ा है, नहीं, है ना। 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कम ही होने वाला है, तो 1 के लिए तो अपडेट नहीं करेंगे। 0 के लिए अगर देखा जाए तो 0.2 इंटू 0.25 इज़ ग्रेटर देन 1, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो दोनों के लिए हम अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में भी ऐड नहीं करेंगे। इसको निकाल दिया था हमने। अब लास्ट बचा
2,0.2। अब जब 0.25 के लिए ही अपडेट नहीं हुआ था तो इसके लिए भी ऑब्वियसली अपडेट नहीं होगा, वो कोड तो चेक करेगा ही, पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं होगा। अब हो गई है प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी और हमारे पास आ गए हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 2 तक पहुंचने की या 0 से लेके किसी भी नोड तक पहुंचने की। ओके, 0 से लेके 0 तक पहुंचने की 1 है, 0 से लेके 1 तक पहुंचने की 0.5 है और 0 से लेके 2 तक पहुंचने की 0.25 है। और इसमें से हम 0.25 रिटर्न कर देंगे, क्यों? क्योंकि एंड हमारे पास 2 था। ठीक है, तो सिंपल डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, बस प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्रायोरिटी क्यू सॉर्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट हम मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू को टॉप पे रखेंगे प्रायोरिटी क्यू में। ओके, तो कोड करके देख लेते हैं। इसमें मैं एक अलग से क्लास बनाने वाली हूँ जिसका नाम रहेगा नोड और इसमें 2 एलिमेंट्स रहेंगे, एक तो नोड इटसेल्फ, ओके, और एक रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप्स अलग हैं, है ना, प्रायोरिटी क्यू में डालने के लिए। तो यहाँ पे डबल ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड इंट नोड डबल प्रोबेबिलिटी, दिस डॉट नोड इज इक्वल टू नोड दिस डॉट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि n नोड्स हैं हमारे पास, तो हम एक एडजेसेंसी लिस्ट भी बना लेते हैं ऑफ नोड। इसका नाम देते हैं ADJ इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। इसमें फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस ADJ डॉट एड न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब एजेस पे ट्रैवर्स करने वाले हैं तो 0 से लेके एजेस डॉट लेंथ तक जाएंगे, एजेस डॉट लेंथ नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे ले लेते हैं हम एक इंट एज इज इक्वल्स टू एजेस आई। ओके, अब ADJ में से निकालेंगे एज 0 वाला एलिमेंट, मतलब एज 0 वाली लिस्ट, और उसमें ऐड कर देंगे न्यू नोड, जिसमें नोड क्या रहेगा हमारे पास एज 1, क्योंकि अनडिरेक्टेड एज है तो हम एज 0 और एज 1 दोनों की ही लिस्ट में ऐड करेंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सक्सेस प्रो आई। ओके, अब सेम इसके लिए हम करेंगे एज 1 के लिए, एज 1 वाली लिस्ट निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे एज 0 अलॉन्ग विथ सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ओके, ये बन गई हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। अब हमें बनाना है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू ऑफ नोड। इसका नाम दे देते हैं हम PQ और यहाँ पे लेंगे प्रायोरिटी क्यू और लैम्डा एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम इसको सॉर्ट कर देंगे। A, B ये रहेगा माइनस ऑफ डबल डॉट कंपेयर A, B A डॉट प्रोबेबिलिटी B डॉट प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये क्या करेगा कि हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट को क्या बना देगा, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला एलिमेंट होगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ माइनस ना लगा के यहाँ पे B ले लो और यहाँ पे A ले लो, बट वो माइनस ही बेटर है। तो अब ये हो गया। अब हम एक डिस्ट एरे ले लेते हैं, वो भी डबल रहेगा, डबल डिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू डबल ऑफ साइज n। अब इसमें सारे बाकी के एलिमेंट्स हम 0 रखेंगे, बस हमारा जो स्टार्टिंग नोड है, स्टार्ट नोड, उसकी प्रोबेबिलिटी कर देंगे 1। अब लेंगे वाइल PQ इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, बट उससे पहले हमें PQ में जो हमारा स्टार्टिंग नोड है वो डालना ज़रूरी है अलॉन्ग विद इट्स प्रायोरिटी क्यू नहीं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट नोड डाल देंगे और उसकी प्रायोरिटी क्या है 1। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नोड करेंट PQ डॉट रिमूव। PQ में से टॉप मोस्ट नोड हमने रिमूव करके निकाल लिया है। अब इसके नेबर्स देखेंगे हम
करंट के, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं नोड नेबर इन adj डॉट गेट करंट डॉट नोड। इसके नेबर्स देखेंगे, गेट करंट डॉट नोड। तो इसके नेबर्स देखेंगे, अगर हमारा जो करंट प्रोबेबिलिटी है, मतलब करंट की प्रोबेबिलिटी इनटू हमारे नेबर की प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन जो भी डिस्ट में पहले से स्टोर्ड है नेबर के लिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट में ये वैल्यू डाल देंगे। ओके, और पी क्यू में भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, नेबर डॉट नोड, और अभी जो करंट प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ डिस्ट ऑफ नेबर डॉट नोड, ठीक है। ऐसा करते करते हम सारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। ओके, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे डिस्ट ऑफ एंड नोड। रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, न्यू नोड। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।